नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल चिकिंद्रेश सर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम भारतीय राज्यव्यवस्था के टॉपिक नंबर 4 मूल अधिकार के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसकी हम एक क्लास तो पिछली क्लास में देख चुके हैं और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, समूह बनाने का अधिकार, देश के किसी भाग में घूमने रहने का अधिकार। तो कौन सा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में से हटा दिया गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 82वें संविधान संशोधन द्वारा या 91वें संविधान संशोधन द्वारा। तो किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको उठाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि मौलिक अधिकार के रूप में हटाए जाने से पूर्व संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 21। तो किसका था? यह था अनुच्छेद 19 और 19 में भी कौन से का भाग का था? तो यह था अनुच्छेद 19 F का। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसमें पूछा गया है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में है? 224 क में, 300 क में या 290 क में या 312 क में। तो ये कौन से अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 300 क में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया है? उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई। तो उसमें कौन थे प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में तो है किंतु मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है, वो कौन सा है? आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार या संपत्ति का अधिकार। इसमें कौन सा हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार, क्योंकि ये कानूनी अधिकार के रूप में तो है किंतु ये मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है, क्योंकि इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था? पट्टुस्वामी बनाम भारत संघ, नागार्जुन बनाम भारत संघ या सुब्रमण्यम बनाम भारत संघ या छेदीलाल बनाम भारत संघ। इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा पट्टुस्वामी बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? क्या पूछा है? संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार क्या अनुच्छेद 14 में है या अनुच्छेद 18 में है या अनुच्छेद 21 में है या अनुच्छेद 32 में? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 32 में। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की हृदय या आत्मा कहा था? तो होगा ऑप्शन नंबर 4 32।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन से मूल अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। ये क्वेश्चन आ गया ना, देखो ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया है। ये पूछा गया है सेकंड ग्रेड साइंस 2011 RS प्री एग्जाम 1991 में, और थर्ड ग्रेड में भी पूछा गया है, पीटीआई में भी पूछा गया है, तो ये कई अन्य एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान की भाग 3 को किसने संविधान की अंतरात्मा कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, या सच्चिदानंद सिन्हा, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही भाग 3 को संविधान की अंतरात्मा कहा था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में प्रदत्त मूल अधिकार कौन सा है। क्या पूछा है, अनुच्छेद 32 समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसमें कौन सा होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के बारे में लगभग क्वेश्चन आता है किसी ना किसी एग्जाम में घुमा फिरा कर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान द्वारा दिया गया नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। तो वह कौन से मौलिक अधिकार के माध्यम से जाएंगे, जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या समानता का अधिकार। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कासित करता है, या न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू कानून को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है, या नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, या संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को सुधारने के विषय में। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो इसमें कौन सा होगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। तो किसको कहा था, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 32, या अनुच्छेद 21। तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय के अंतर्गत ज्ञातापत्र रीट जारी करने में शक्ति संपन्न है। अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227, या अनुच्छेद 228। तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 226। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत तथा उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में समादेश रीट जारी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है मात्र उच्चतम न्यायालय के समक्ष, मात्र उच्च न्यायालय के समक्ष, किसी भी न्यायालय के समक्ष, उच्चतम व उच्च दोनों न्यायालयों के समक्ष। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उच्चतम व उच्च दोनों न्यायालयों के समक्ष। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि गलत तरीके से हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जा सकती है। गलत तरीके से हिरासत के खिलाफ, क्या परमादेश की रीट, या बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट, या अधिकार पर्चा की रीट, या निषेध रीट। इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्र से संबंधित है। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पर्चा, या प्रतिषेध। इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा
कि निम्न में से किसका अर्थ है विधि के किस प्राधिकार से है। मतलब निम्न में से किसका अर्थ है विधि के प्राधिकार से। बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण या अधिकार पर्चा या परमादेश। इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अधिकार पर्चा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ वैसे सी है लेकिन इसमें 2 लिखा हुआ है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रतिषेध रीट जारी की जाती है कार्यपालिका के लिए, व्यवस्थापिका के लिए, प्रशासनिक सेवा के उच्च अधिकारियों के लिए या निचली अदालतों के लिए। तो ये किसके लिए की जाती है, प्रतिषेध रीट निचली अदालतों के लिए। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा लेख जारी किया जाता है। उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध, परमादेश या अधिकार पर्चा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, परमादेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है। क्या संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार में, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में, या स्वतंत्रता का अधिकार में, या समता का अधिकार में। तो ये किस में है शिक्षा का अधिकार, ये है अनुच्छेद 21A में स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 21A में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा बच्चों 6 से 14 वर्ष की मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकारों के रूप में जोड़ा गया है। इसमें पूछा है कौन से अनुच्छेद के माध्यम से। अनुच्छेद 42वें, 76वें, 86वें या 75वें। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, 86वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों संबंधी निम्नलिखित में से किस या किन अनुच्छेदों में शिक्षा शब्द का उल्लेख है। क्या अनुच्छेद 20A में है, या 21A में है, या 45 में है, या 45A में है। तो किस में है, यह है भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान के मूल अधिकार संबंधी निम्नलिखित में से किन किन अनुच्छेद में शिक्षा शब्द का उल्लेख है। अनुच्छेद 20A, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45A। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुच्छेद 21A। ऑप्शन नंबर सेकंड 21A। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब से लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 से, अगस्त 2009 से, या जुलाई 2009 से, या 1 मार्च 2010 से। तो ये कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 से। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु के बालकों को शिक्षा का प्रावधान देता है। 6 से 14 वर्ष, 8 से 18 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, या 6 से 18 वर्ष। तो ये किसका देता है, ये देता है 6 से लेकर 14 वर्ष के बालकों को। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किसका प्रावधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम में नहीं किया गया। इसमें पूछा किसका नहीं किया गया। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा तथा डोनेशन पर प्रतिबंध शिक्षा प्रदान करना, बच्चों को रोजगार की गारंटी देना, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने की स्थिति में सार्वजनिक परीक्षा लेना। तो इसमें कौन सा नहीं दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा तथा डोनेशन पर प्रतिबंध शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसमें ये बात नहीं कही गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालक्रम चुनिए। तो इसमें क्या चुनना है, सही कालक्रम, कि पहले कौन सा आया था, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो इसमें गोपाल बनाम मद्रास राज्य, ये तो आया था
1950 में, ये तो आया था 1950 में। फिर है केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद, तो ये केशवानंद कब आया था, यह आया था 1973 में, 1973 में। फिर है मिनर्सा मिल्स बनाम भारत संघ, यह आया था 1980 में, 1980। फिर है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, तो ये कब आया था, ये आया था 1967 में, 1967 में। तो इसमें पूछा सबसे पहले कौन सा आया था, सबसे पहले आया था 1950, यानी गोपालन बनाम मद्रास राज्य। तो पहले आएगा 4, तो 4 3 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो नहीं होगा। फिर आएगा 1950, फिर 1967, यानी 4 1, तो 4 1, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। फिर आएगा 1973, फिर आएगा नंबर 3 1980, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया है कि मूल अधिकारों एवं राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के मध्य समरसता संविधान के मूल ढांचे का आवश्यक लक्षण है। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया था, ये कहा गया था मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संसद कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे। संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तन कर सकती है। तो इसमें पूछा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, क्या केवल कथन 1 सही है, या केवल कथन 2 सही है, या कथन 1 और 2 दोनों सही है, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। कथन ए व कथन 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि किस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। गोलकनाथ प्रकरण 1967, प्रोवी प्रेस प्रकरण 1970, केशवानंद भारतीय प्रकरण 1973, या मिनर्स मिल्स प्रकरण 1980। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 केशवानंद भारतीय प्रकरण 1973, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि किस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। ये तो हमने देख लिया, केशवानंद भारतीय प्रकरण 1973, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत हुई मध्य प्रदेश से हुई, राजस्थान से हुई, या उत्तर प्रदेश से हुई, या दिल्ली से हुई। तो ये कहाँ से हुई थी, ये हुई थी राजस्थान से, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। सूचना के अधिकार के आंदोलन का प्रारंभ ब्यावर अजमेर राजस्थान से हुआ था। राजस्थान में भी कहाँ से हुआ था, ब्यावर अजमेर से। इसका हो गया ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया। कौन सा मूल अधिकार नहीं दिया गया है, देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कौन सा नहीं दिया गया है, सूचना का अधिकार, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान के नागरिकों को नहीं दिया गया है। यह एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया था। 15 जून 2005 को इसे अधिनियम किया गया और पूर्णतः 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किए जाने के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम का शुभारंभ हुआ 5 जून 2005 को, 22 जून 2005 को, या 2 अक्टूबर 2005 को, या 12 अक्टूबर 2005 को। तो ये कब हुआ था, 12 अक्टूबर 2005 को, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। तो आज हम मूल अधिकार के लगभग 70 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। इस टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन बन रहे थे जो हमने पूरे ले लिए हैं। तो हमारी क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और कल वाली क्लास होगी हमारी नीति निर्देशक तत्व की, जो आपको रोज़ इसी समय मिलती रहेगी। धन्यवाद साथियों।